जब जीवन के हर मोड़ पर सवाल खड़े हो जाते हैं, जब अपना भी पराया लगने लगे, जब रास्ता दिखे पर मंजिल न दिखे, तब एक ही आवाज जीवन बदल देती है। कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। आइए सुनते हैं श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया वो दिव्य ज्ञान। श्रीमद् भगवद गीता, जीवन का सार। गीता सिर्फ ग्रंथ नहीं, जीवन जीने की कला है। हर पंक्ति में आशा है, हर शब्द में शक्ति है और हर उपदेश में श्री कृष्ण स्वयं हैं। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हे मानव, तेरा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। जब तू निष्काम भाव से अपना कर्तव्य निभाता है तो प्रभु स्वयं उसके परिणामों की व्यवस्था करते हैं। जीवन का सौंदर्य इस बात में है कि हम कर्म करते जाएं, बिना अपेक्षा के, बिना भय के। जैसे एक पुष्प अपनी सुगंध बांटता है। जिसने मन को जीत लिया, उसने जगत को जीत लिया। मन ही मित्र है और मन ही शत्रु। जब मन नियंत्रण में हो तो हर परिस्थिति शांत प्रतीत होती है। जो अपने मन के तूफानों पर विजय पा लेता है, उसके सामने संसार की हर लहर छोटी लगती है। अहंकार छोड़ो, क्योंकि वह तुम्हें अंधा बना देता है। अहंकार ज्ञान का पर्दा है। जब व्यक्ति मैं और मेरा में फंस जाता है, तब वो सत्य को देखने की शक्ति खो देता है। विनम्रता से ही आत्मा परमात्मा से जुड़ती है। परिवर्तन ही संसार का नियम है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा। दुख और सुख दोनों ही आने जाने वाले हैं। इसलिए ना तो अहंकार करो और ना ही निराश हो। बस चलते रहो, क्योंकि यह जीवन एक निरंतर प्रवाह है। मृत्यु से डरना मूर्खता है, क्योंकि आत्मा कभी नहीं मरती। न जायते म्रियते व कदाचित। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। यह अनादि, अविनाशी और नित्य है। शरीर नाशवान है, लेकिन आत्मा अमर है। इसलिए मृत्यु से भय कैसा? सुख दुख स्थायी नहीं होते, उन्हें आने जाने दो। जैसे मौसम बदलते हैं, वैसे ही जीवन की परिस्थितियां भी बदलती रहती हैं। जो व्यक्ति इन उतार चढ़ावों में स्थिर रहता है, वही सच्चा ज्ञानी कहलाता है। क्रोध से भ्रम होता है, भ्रम से स्मृति जाती है। क्रोध मन को अंधा कर देता है। जब विवेक नष्ट हो जाता है तो व्यक्ति गलत निर्णय लेता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, शांत रहो, संयम रखो और हर स्थिति में विवेक से काम लो। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। यह विश्वास ही है जो इंसान को हर तूफान में खड़ा रखता है। जीवन में कोई भी घटना व्यर्थ नहीं होती। हर अनुभव हमें ईश्वर के समीप लाता है। मनुष्य अपने विश्वास से ही बनता और बिगड़ता है। जैसा आप सोचते हैं, वैसा ही आप बन जाते हैं। यदि आप स्वयं को दुर्बल मानते हैं, तो आप दुर्बल बन जाएंगे। यदि आप आत्मबल से भरकर सोचते हैं, तो श्री कृष्ण आपके रक्षक बन जाएंगे। अज्ञानी व्यक्ति दिखावे में उलझा रहता है। बाह्य आडंबर में जो फंसा है, वह आत्मा को नहीं जान सकता। ज्ञान का अर्थ है भीतर की यात्रा, और वहां कृष्ण स्वयं विराजमान है। जो अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जीता है, वही सच्चा जीवन जीता है। जो व्यक्ति अपने सुख के साथ साथ दूसरों के दुख हरने का प्रयास करता है, वह ही सच्चा भक्त और महात्मा है। श्री कृष्ण कहते हैं, त्याग ही सच्चा प्रेम है। हर आत्मा ईश्वर का अंश है, इसलिए किसी को नीचा मत समझो। जब हम हर जीव में भगवान को देखना सीख जाते हैं, तब अहंकार मिट जाता है। जो सब में कृष्ण को देखे और कृष्ण में सबको, वही सच्चा ज्ञानी है। भय मत रखो, जो तुम्हारा है वो तुम्हारे पास जरूर आएगा। जो कुछ भी हमारे जीवन में आता है, वो हमारी आत्मा की यात्रा के लिए होता है। जो प्रभु का है, वह आपको समय पर मिलेगा। देर हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं। तू चिंता क्यों करता है? क्या तूने मुझे ही कर्ता नहीं माना? जब ईश्वर को कर्ता मान लिया, तो फिर चिंता कैसी? श्री कृष्ण कहते हैं,
मैंने तुम्हारा जीवन रचा है, मैं ही तुम्हें दिशा दूंगा, बस मुझ में विश्वास रखो। जो खुद से जीता है वही संसार से जीतता है। अपने भीतर के आलस्य, मोह, क्रोध और संदेह को जीतना यही असली विजय है। अर्जुन ने युद्ध जीतने से पहले अपने ही मन को जीता, तभी श्री कृष्ण ने उसे गीता का ज्ञान दिया। किसी का अपमान करके कोई सम्मान नहीं पाता। सच्चा सम्मान विनम्रता से आता है, अपमान से नहीं। जो दूसरों का आदर करता है, ईश्वर उसका आदर करते हैं। जिसका मन शांत है, उसका जीवन भी शांत है। संसार बाहर नहीं, भीतर है। जब मन शांत हो जाता है, तब जीवन सुंदर हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन को जीत लो, फिर कोई भी युद्ध कठिन नहीं लगेगा। सच्चा भक्त वो है जो हर परिस्थिति में कृष्ण का स्मरण करता है। भक्ति केवल मंदिर में दीप जलाने से नहीं, जीवन के हर क्षण में भगवान को महसूस करने से होती है। सुख में भगवान को धन्यवाद देना आसान है, लेकिन दुख में स्मरण ही सच्ची भक्ति है। विनम्रता से जो झुकता है वही सबसे ऊंचा उठता है। नम्रता आत्मा की शक्ति है। जो ईगो छोड़कर प्रेम से झुकता है, भगवान स्वयं उसे ऊपर उठाते हैं। तू केवल निमित्त मात्र है, सब कुछ मैं कर रहा हूं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तू बस एक साधन है, असली कर्ता तो मैं हूं। इसलिए जब आप कार्य करें तो अहंकार न आए। समझें कि आप केवल ईश्वर की योजना का एक सुंदर माध्यम हैं। जब तुम हार मान लेते हो, तभी वास्तव में हार होती है। हार तब तक नहीं होती जब तक मनुष्य खुद हार नहीं मानता। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने संघर्ष करना नहीं छोड़ा, उसकी रक्षा मैं स्वयं करता हूं। जब अर्जुन ने खुद पर भरोसा खो दिया, तब कृष्ण ने उसे आत्मज्ञान कराया। तू आत्मा है, शरीर नहीं। जब इंसान को ये समझ आ जाती है, तो वह अकेला भी सबसे बड़ा योद्धा बन जाता है। प्रेम वह शक्ति है जो अशांत को शांत और अधर्मी को धर्मात्मा बना सकती है। श्री कृष्ण का प्रेम, राधा की भक्ति और अर्जुन का समर्पण, ये केवल भावनाएं नहीं, दिव्य शक्तियां हैं। गीता यही सिखाती है, प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं। जो हुआ उसके लिए मत रो, जो मिला उसके लिए आभारी रहो, और जो आने वाला है उसके लिए तैयार रहो। गीता हमें सिखाती है कि अतीत पर पछताना और भविष्य से डरना, ये दोनों ही दुख के द्वार हैं। केवल वर्तमान में जीने वाला व्यक्ति ही मुक्त हो सकता है। सच्चा ज्ञान वही है जो तुम्हें विनम्र बनाता है, अहंकारी नहीं। अर्जुन जब सबसे श्रेष्ठ योद्धा था, तब भी वह श्री कृष्ण के चरणों में बैठा शिष्य बना। ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक उसमें नम्रता न हो। जो भीतर से मजबूत है वही बाहर की दुनिया से लड़ सकता है। शरीर की नहीं, आत्मा की ताकत ही सच्ची शक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा अजर अमर है, इसलिए तू निर्भय होकर युद्ध कर। जो अपने कर्तव्य से भागता है वह शांति की तलाश में भटकता रहता है। धर्म से विचलित होना ही दुख का कारण है। गीता का संदेश यही है, जो कार्य नियत है उसे दृढ़ता से निभाओ। सत्य को जानने के लिए तर्क नहीं, समर्पण चाहिए। जो सिर झुका सकता है वही ईश्वर का सच्चा साक्षात्कार कर सकता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अपने हृदय को खाली कर, मैं उसमें उतरूंगा। जो तृप्त है वही मुक्त है। जिसने लोभ और लालच पर विजय पा ली, उसे संसार की कोई वस्तु नहीं बांध सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे कुछ नहीं चाहिए उसे सब मिल जाता है। सच्चा तप वही है जो बिना दिखावे के हो। गीता कहती है, दूसरों को दिखाने के लिए किया गया पुण्य पुण्य नहीं कहलाता। अंतर्मन में की गई साधना ही परमात्मा को प्रिय है। कृष्ण केवल नाम नहीं, समाधान है। जब जीवन की दिशा धुंधली हो जाए तो गीता खोलो, वहां हर सवाल का उत्तर है। कृष्ण स्वयं कहते हैं, तू मुझे शरण दे, मैं तुझे भवसागर से पार कराऊंगा। जिसे किसी बात से मोह नहीं, वही सच्चा योगी है। मोह सबसे बड़ा बंधन है और भक्ति सबसे बड़ी मुक्ति। गीता का योग मोह से मुक्ति का मार्ग है। संघर्ष से डरो मत,
क्योंकि उसी में तुम्हारा निर्माण है। अर्जुन भी डर गया था, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे याद दिलाया, तू योद्धा है, तेरी आत्मा अडिग है, इसलिए कभी पीछे मत हटो। तुम्हारे भीतर कृष्ण की शक्ति है। संकटों में जो टूटे नहीं, वही सच्चा भक्त है। जब जीवन हमें परखता है, तब कृष्ण हमें थामते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे नहीं छोड़ता, मैं उसे कभी नहीं छोड़ता। दया, क्षमा और त्याग, यही आत्मा का सौंदर्य है। श्री कृष्ण युद्ध भूमि में भी दया का संदेश देते हैं, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए कर्म भी जरूरी है। गीता कहती है, कोमल बनो लेकिन कमजोर नहीं। कृष्ण कहते हैं, जब सब रास्ते बंद लगें, तब मुझे पुकारो। ईश्वर अंतिम सहारा नहीं, प्रथम विकल्प होना चाहिए। जो कृष्ण को पहले याद करता है, उसे कोई रास्ता भटकाता नहीं। जो अपने क्रोध पर विजय पा गया, वह संसार पर भी विजय पा लेगा। क्रोध आत्मा की अग्नि को राख कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध ही पतन का पहला चरण है। जीवन कोई संयोग नहीं, यह श्री कृष्ण की योजना है। जो हमारे साथ हो रहा है, वह हमारे लिए ही हो रहा है। समझो, स्वीकार करो और आगे बढ़ो। वही भक्ति है, वही शक्ति है। जो प्रभु को नहीं भूलता, उसे संसार भी नहीं भूलता। जो प्रेम से श्री कृष्ण का नाम जपता है, उसका नाम भी युगों तक अमर हो जाता है। मीरा, तुलसी, अर्जुन, ये सिर्फ भक्त नहीं, युगों के प्रतीक हैं। सब कुछ खो देने के बाद भी अगर तुम्हारे पास विश्वास है, तो तुमने कुछ नहीं खोया। गीता कहती है, विश्वास ही वह दीपक है जो अंधेरे में रास्ता दिखाता है। कृष्ण से जुड़ जाओ, फिर संसार की कोई हानि तुम्हें हिला नहीं सकती। कृष्ण कहते हैं, कर्म कर, लेकिन फल की चिंता मत कर। यह सिर्फ शब्द नहीं, जीवन का वो सूत्र है जो हर हालात में मुस्कुराना सिखाता है। जब हम बिना फल की चिंता किए अपने कर्म में लगे रहते हैं, तो खुद भगवान हमारी नया पार लगाते हैं। याद रखो, तुम्हारा काम प्रयास करना है, परिणाम तो मैं दूंगा, और जो मैं दूंगा वो तुम्हारे भले के लिए ही होगा। जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। श्री कृष्ण की ये वाणी सिर्फ एक ढांढस नहीं, बल्कि अटल विश्वास का दीपक है, जो अंधेरे समय में भी मन को स्थिर और शांत रखता है। हर घटना में एक उद्देश्य है, कुछ सिखाने का, कुछ बदलने का, और अंत में हमें प्रभु के और पास लाने का। जब जीवन कठिन लगे, जब सब रास्ते बंद लगें, तो मन को शांत करो और स्मरण करो, यह आत्मा अजर है, अमर है। न यह जल सकती है, न कट सकती है। गीता हमें बताती है कि हम सिर्फ यह शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं जो परमात्मा का अंश है। और जब ये बात समझ में आ जाती है, तो डर और दुख सब समाप्त हो जाते हैं। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु। यदि तुम अपने मन को जीत लो, तो कोई भी दुख तुम्हें हिला नहीं सकता। मन को साधो, भावनाओं को नियंत्रित करो, और फिर देखो, तुम्हारा ही मन तुम्हें शांति, सफलता और सुख के मार्ग पर ले जाएगा। पर यदि तुम मन के गुलाम बन गए, तो यही मन तुम्हें अंधकार की गहराइयों में भी ले जा सकता है। युद्ध केवल मैदान में नहीं होता, युद्ध तो हर रोज भीतर चलता है। अच्छाई और बुराई के बीच, धैर्य और क्रोध के बीच, प्रेम और घृणा के बीच। गीता कहती है, धर्म के लिए लड़ो, सच के लिए डटे रहो, भले ही सामने अपने ही क्यों ना हो, क्योंकि सत्य की जीत ही आत्मा की शांति है। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने विश्वास से ही बड़ा बनता है। जैसा तुम्हारा विश्वास होगा, वैसी ही तुम्हारी दुनिया बनती जाएगी। अगर तुम मानोगे कि तुम हार नहीं सकते, तो कोई हार तुम्हें छू नहीं सकती। लेकिन अगर तुम हारने से पहले ही डर गए, तो विजय कभी तुम्हारे पास नहीं आएगी। भरोसा रखो, स्वयं पर, अपने कर्म पर और मुझ पर। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं आता हूं। कृष्ण का यह वचन हमें बताता है, अंधकार चाहे जितना भी बढ़े, प्रकाश जरूर आता है। हर बुरे समय के बाद एक शुभ प्रभात आता है। इसलिए यदि आज हालात अच्छे नहीं हैं, तो घबराओ मत, बस डटे रहो, प्रभु को पुकारो, क्योंकि वे जरूर आएंगे तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति बनकर। तू अपने कर्मों से बंधा नहीं है, बल्कि अपने मन से बंधा है। कभी कभी हम सोचते हैं कि दुनिया हमें रोक रही है, लेकिन असल में हम अपने डर, अपने संदेह और अपनी हीन भावना से बंधे हुए हैं।
गीता हमें सिखाती है, अपने मन के बंधन काट दो तो तुम उड़ सकोगे, वो भी उस दिशा में जहां खुद श्री कृष्ण तुम्हारे साथ होंगे। कभी कभी जीवन में शांति नहीं मिलती क्योंकि हम दूसरों को बदलना चाहते हैं, लेकिन गीता कहती है स्वयं को बदलो, बाकी सब अपने आप बदल जाएगा। जब तुम भीतर से शांत हो जाओगे तो बाहर का शोर भी तुम्हें परेशान नहीं करेगा। सच्चा सुख बाहर नहीं, अपने भीतर खोजो, जहां कृष्ण स्वयं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और अंत में, सत्य कभी पराजित नहीं होता, धर्म कभी समाप्त नहीं होता। आज तुम अकेले हो सकते हो, आज तुम्हारे आंसू बह रहे हो, लेकिन यदि तुम सत्य के मार्ग पर हो तो याद रखना, तुम्हारे साथ स्वयं भगवान है। और जब कृष्ण साथ हो तो हार शब्दकोश से मिट जाता है। बस चलते रहो, डगमगाओ मत, हर कदम पर वो तुम्हारे साथ चल रहे हैं। कृष्ण कहते हैं, जो स्थिर है वही विजेता है। दुनिया बदलती रहेगी, कभी लोग तुम्हारे पक्ष में होंगे तो कभी विरोध में, कभी हालात तुम्हारे अनुसार होंगे तो कभी नहीं। लेकिन अगर तुम अपने आत्मबल पर अडिग रहोगे तो तूफान भी तुम्हें हिला नहीं पाएगा। स्थिरता ही शक्ति है और यही तुम्हें श्री कृष्ण के और निकट लाती है। कर्म का अधिकार तुझ पर है, फल पर नहीं। इसका अर्थ यह नहीं कि फल की कामना मत करो, बल्कि यह कि फल की चिंता मत करो। जब तुम निष्काम होकर सच्चे मन से कर्म करोगे तो परमात्मा स्वयं तुम्हारे भाग्य का निर्माण करेंगे। याद रखो, सच्चे कर्म से बड़ा कोई तप नहीं और सच्चे इरादों से बड़ा कोई भगवान नहीं। जब हार का डर मन में समा जाए तो गीता कहती है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। ये शब्द नहीं, बल्कि वो आत्मिक स्पर्श हैं जो आत्मा को फिर से जीवित करते हैं। यदि कृष्ण ने तुम्हें युद्ध भूमि में उतारा है तो जीतने की शक्ति भी तुम्हारे भीतर ही रखी है। बस अपने भीतर के अर्जुन को जगाओ, शेष मैं संभाल लूंगा। यही उनका वादा है। कृष्ण कहते हैं, जो मेरा प्रेम करता है वो कभी अकेला नहीं होता। दुनिया साथ छोड़ेगी पर मैं नहीं। तेरे आंसू देखूंगा, तेरी चुप्पी समझूंगा, तेरे दर्द में तेरे साथ बैठूंगा। तू बस मुझे पुकार, अपने हृदय से, अपने विश्वास से, और मैं आ जाऊंगा तेरे जीवन को ज्योति से भरने। शांति बाहर नहीं है, वो तो तुम्हारे भीतर है। हम भागते रहते हैं, धन के पीछे, संपत्ति के पीछे, सफलता के पीछे, लेकिन अंत में थककर जब बैठते हैं तो गीता कहती है, ठहरो, अपने भीतर झांको, क्योंकि वही है वो कृष्ण जिसे तुम बाहर खोज रहे हो। कभी कभी जब सब कुछ बिखर जाए तो गीता की यह वाणी आश्रय बनती है। प्रत्येक अंत एक नए आरंभ की ओर इशारा करता है। जो टूटता है वो फिर से बनता है, और जो खोता है वो किसी और रूप में लौटता है। विश्वास रखो, आज जो खत्म हो रहा है कल वही तुम्हारा नया जीवन बन सकता है। कृष्ण कहते हैं, जो त्याग करता है वो सबसे बड़ा विजेता होता है। त्याग सिर्फ भौतिक चीजों का नहीं, बल्कि अपने भीतर के क्रोध का, अहंकार का, लोभ का। जब तुम इन्हें त्यागते हो तो तुम्हारा मन निर्मल होता है, और जहां निर्मलता होती है वहीं स्वयं श्री कृष्ण का वास होता है। गीता कहती है, ज्ञान सबसे बड़ा प्रकाश है, लेकिन यह ज्ञान किताबों में नहीं बल्कि अनुभवों में छिपा होता है। हर हार एक शिक्षक है, हर धोखा एक सबक है, और हर आंसू एक आत्मज्ञान की ओर बढ़ा कदम। जब तुम दुखों से सीखने लगते हो तो तुम्हारे भीतर का अंधकार मिटता है और कृष्ण का प्रकाश खिल उठता है। जो प्रेम करता है वो क्रोध नहीं करता, वो तो केवल समझता है। कृष्ण के जीवन से हमें यही सीख मिलती है। राधा से प्रेम हो या अर्जुन से सखा भाव, हर रिश्ता त्याग, समझ और समर्पण पर टिका है। अगर तुम्हारा प्रेम भी कृष्ण जैसा हो गया तो हर कड़वाहट, हर दूरी, हर गलतफहमी अपने आप मिट जाएगी, और अंत में मैं हर एक के हृदय में वास करता हूं। यह जान लेना ही असली आत्म साक्षात्कार है। तुम मंदिर में जाओ या जंगल में, प्रभु तुम्हारे भीतर है। बस मन को पवित्र बनाओ, विचारों को शांत करो और देखो, वो तुम्हारे पास नहीं, तुम्हारे भीतर ही मुस्कुरा रहे हैं। कृष्ण कहते हैं, जिसे स्वयं पर विश्वास है उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। अगर तुम्हारा मन कहता है कि तुम सही हो तो पूरी दुनिया के विरोध के बावजूद तुम सत्य के मार्ग पर हो। अपना निर्णय लेने की ताकत किसी और को मत दो, क्योंकि परमात्मा ने बुद्धि तुम्हें दी है, उसे उपयोग करो।
हर जीव में वही आत्मा है, न कोई ऊंचा न कोई नीचा। जब हम इस एकता को जान लेते हैं तो ईर्ष्या, घृणा और अहंकार अपने आप समाप्त हो जाते हैं। तभी तो गीता हमें वसुधैव कुटुंबकम सिखाती है। सारा संसार एक परिवार है, और जब तुम सबको भगवान के अंश के रूप में देखोगे तो तुम्हारे भीतर का द्वेष खुद ब खुद गल जाएगा। कभी कभी हम सोचते हैं मुझे क्या मिलेगा, लेकिन कृष्ण कहते हैं जो देता है उसे ही सबसे ज्यादा मिलता है। त्याग में ही सच्ची संपत्ति है, सेवा में ही सच्चा सुख है। जो अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीता है वो ही भगवान का प्रिय होता है। मुझे पाने के लिए तुम्हें किसी पर्वत पर नहीं चढ़ना, बस अपने हृदय को निर्मल करना है। कृष्ण कोई दूर नहीं है, वो तो उस जगह रहते हैं जहां प्रेम, सच्चाई और विनम्रता हो। अगर तुम्हारे विचार शुद्ध हैं तो तुम्हारे हर कर्म में प्रभु की झलक दिखाई देगी। वास्तविक बल बाहों में नहीं, मन की स्थिरता में होता है। श्री कृष्ण कहते हैं जब चारों ओर भ्रम हो तब जो भीतर से शांत रह जाए वही सच्चा योद्धा है। बाहर की दुनिया चाहे कितनी भी उथल पुथल हो, अगर तुम्हारा भीतर स्थिर है तो तुम अपराजेय हो। जिनके पास कुछ नहीं होता प्रभु उनके पास सबसे पहले पहुंचते हैं, क्योंकि जहां अहंकार नहीं होता वहीं प्रेम की जगह बनती है। जब तुम संसार की दौलत खो दोगे तो प्रभु का खजाना खुलेगा। कृष्ण कहते हैं मैं उन पर सबसे ज्यादा कृपा करता हूं जो मुझसे कुछ नहीं मांगते, बस मुझे चाहते हैं। जैसा भाव वैसा फल। अगर तुम्हारे कर्म प्रेम और भक्ति से भरे हैं तो उनका फल भी अत्यंत मधुर होगा। गीता हमें सिखाती है कर्म उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना उसका भाव। इसलिए हर कार्य श्रद्धा से करो, वो पूजा बन जाएगा। समय तुम्हारी परीक्षा लेगा, लेकिन श्री कृष्ण तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। कभी सब कुछ होगा पर मन टूटेगा, कभी मन मजबूत रहेगा पर दुनिया साथ नहीं देगी। इन दोनों ही समयों में जो तुम्हारे पास होगा वो होगा कृष्ण का नाम, और यही सबसे बड़ा सहारा है। प्रेम वो है जो बदलता नहीं, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। राधा और कृष्ण का प्रेम इसलिए अमर है क्योंकि उसमें स्वार्थ नहीं था। गीता कहती है अगर तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो वह दूरी, समय और हालात से ऊपर उठ जाता है। ऐसा प्रेम ही आत्मा को शुद्ध करता है। जो क्षमा करता है वही सबसे बड़ा योद्धा होता है। शत्रु को हराना आसान है, पर स्वयं के घावों को माफ करना कठिन। गीता सिखाती है जब तुम दूसरों को क्षमा करते हो तब असल में तुम अपने भीतर की पीड़ा को मुक्त करते हो। क्षमा न कमजोरी है न झुकना, ये तो आत्मा का उत्थान है। जीवन में हर संघर्ष तुम्हें तुम्हारी आत्मा से जोड़ने आया है। जो तकलीफें आज हैं वो तुम्हें मजबूत बनाने आई हैं। जो रिश्ते छूट रहे हैं वो तुम्हें आत्मनिर्भर बनाने आए हैं, और जो तुम खो रहे हो वो तुम्हें तुम्हारा स्वयं वापस दिलाने आया है। यही है गीता का गूढ़ संदेश। ध्यान ज्ञान का द्वार खोलता है। जब मन संसार की बातों से थक जाए तो उसे कृष्ण के ध्यान में लगाओ। हर सुबह हर रात कुछ पल मौन में रहो, शांत बैठो, स्वयं को सुनो, क्योंकि भीतर की आवाज ही श्री कृष्ण की सच्ची वाणी होती है। हर व्यक्ति अपनी यात्रा में अकेला होता है, लेकिन कृष्ण उसका छाया बनकर चलता है। चाहे दुनिया साथ छोड़े, चाहे अपनों से ठोकर मिले, श्री कृष्ण तुम्हारे पग पग पर दृष्टि रखते हैं। जो उन्हें सच्चे हृदय से पुकारता है वो कभी अनाथ नहीं रहता। अगर हार स्वीकार कर ली तो आगे का द्वार बंद हो जाएगा। गीता हमें सिखाती है एक योद्धा गिर सकता है, थक सकता है, पर रुकता नहीं। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं उठो, क्योंकि युद्ध अब भी बाकी है। तुम्हारा भी जीवन युद्ध है, उठो क्योंकि तुम्हारी विजय अभी बाकी है। भविष्य की चिंता करने से अच्छा है वर्तमान को सुंदर बनाओ, क्योंकि जो आज है वही कल बनेगा। गीता कहती है मनुष्य अपने विचारों से अपना भाग्य गढ़ता है, तो आज जो सोच रहे हो वही कल की हकीकत होगी। जो अपने जीवन को सेवा बना ले उसका जीवन अर्थपूर्ण बन जाता है। जब तुम दूसरों के दुख हरने लगो तो तुम्हारे अपने दुख भी घुल जाते हैं। गीता का यही भाव है, जियो और दूसरों को भी जीने दो, क्योंकि सेवा में ही परमात्मा का निवास है। हर वियोग एक नया संयोग लाता है। जो छूट गया वो तुम्हारा भाग्य नहीं था, जो आने वाला है वो तुम्हारे विश्वास का फल है। गीता कहती है हर अंत
एक नई शुरुआत का संकेत है। तो जो गया उसे जाने दो, जो आ रहा है उसका स्वागत करो। कृष्ण तुम्हारी आवाज नहीं, तुम्हारे मौन को भी सुनते हैं। जब तुम रोते हो पर किसी से कह नहीं पाते, जब तुम्हारा मन चुप रहता है पर आत्मा चिल्लाती है, तो वो सुनने वाला कोई नहीं, सिर्फ श्री कृष्ण होते हैं। बस उनके प्रति श्रद्धा बनाए रखो। सब कुछ मिल जाने पर अहंकार आता है, पर कुछ न मिलने पर अगर भक्ति आए तो समझो तुमने जीवन जीत लिया। गीता कहती है, सुख में संभलना कठिन है, दुख में नहीं। तो जब सब कुछ हो तब भी कृष्ण को मत भूलना, यही सबसे बड़ा तप है। मुझे वो भक्त सबसे प्रिय है जो हर परिस्थिति में मुझे स्वीकार करता है। कभी तुम रो रहे हो, कभी हंस रहे हो, हर समय मुझे याद करो। कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे पास भक्ति हो तो मैं सदा तुम्हारे पास हूं। जो तुम्हारे हाथ में नहीं है वो चिंतन नहीं, समर्पण मांगता है। जो चला गया उसमें उलझो मत, जो आया है उसे समझो। यही है श्री कृष्ण की नीति। वर्तमान में रहो, आत्मा में जियो। जब सब रास्ते बंद लगें तो ध्यान श्री कृष्ण का करो, क्योंकि जब मनुष्य हार मानता है तब परमात्मा चलना शुरू करता है। यही है गीता का संदेश। आस्था रखो, चमत्कार होगा। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। जो सत्य के साथ है उसके साथ साक्षात श्री कृष्ण है। अतः डरो मत, धर्म के पथ पर अडिग रहो। हर चोट एक संदेश है, हर आंसू एक शिक्षा है, और हर बिछड़ाव आत्मा की स्वतंत्रता है। कृष्ण कहते हैं, जो भी हो रहा है तुम्हारे लिए हो रहा है। अहंकार कहता है सब मेरे कारण है, पर आत्मा कहती है मैं तो बस माध्यम हूं, सब ईश्वर की लीला है। जब यह भाव आ जाए तब जीवन में शांति स्वतः आ जाती है। जब दुनिया तुम्हें तोड़ दे तब श्री कृष्ण तुम्हें भीतर से जोड़ते हैं। हर बिखराव एक पुनर्निर्माण है, हर अंधकार एक नई रोशनी का द्वार है। यही है गीता की शिक्षा। हर अंत एक नई शुरुआत है। कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। कृष्ण ने स्पष्ट कहा, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल देने वाला मैं हूं। विश्वास रखो, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। वो रिश्ता ही क्या जो आत्मा से जुड़ा ना हो। जो मन से गए वो लौट भी सकते हैं, पर जो आत्मा से जुड़े वो कभी खोते नहीं। गीता कहती है, सच्चा संबंध आत्मा से होता है, देह से नहीं। जब तक अपने भीतर श्री कृष्ण को नहीं पहचानते तब तक हर बाहरी सहारा अस्थाई है, पर जब एक बार भीतर ईश्वर मिल जाए फिर कोई अकेला नहीं रहता। यही है मोक्ष की ओर पहला कदम। हर दिन एक नया युद्ध है, और हर युद्ध में अर्जुन की तरह संशय आता है, पर जब तुम श्री कृष्ण की तरह भीतर से बोलो तब हर निर्णय स्पष्ट हो जाता है। आत्मा की आवाज ही तुम्हारा गीता उपदेश है। जब जीवन में अंधकार छा जाए, जब हर रास्ता धुंधला लगे, तो श्री कृष्ण की गीता खोलो, क्योंकि यह कोई किताब नहीं बल्कि आत्मा के जागरण का माध्यम है। गीता केवल पढ़ने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए है। जय श्री कृष्ण।